हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गिफ्ट ऑफ मैजिक का एक लास्ट पार्ट चल रहा है, जिस पर हम पेज नंबर पढ़ चुके हैं। 57 पर पढ़ रहे थे, 56 पेज पर पढ़ रहे थे और 56 पेज पर बिल्कुल नीचे हम पढ़ रहे हैं। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि डेला अपने बालों को बेच चुकी है और विभिन्न प्रकार के विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं कि जिम मुझे लाइक करेगा या नहीं करेगा मेरे कटे हुए बालों को देख करके। ठीक उस समय जिम आ जाता है। जिम डेला को कटे हुए बालों को देखता है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है। और आश्चर्यचकित इसलिए नहीं होता है कि वह सुंदर नहीं लग रही है, बस इसलिए होता है क्योंकि जिम ने अपनी सुंदर घड़ी को बेच करके डेला के लिए उसके बालों के लिए कंघा खरीद करके लाया है, जिन कंघाओं को वो बहुत लंबे समय से चाहती थी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जिम ड्रू ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट। जिम ने अपने ओवरकोट के पैकेट जेब से एक पैकेट निकाला एंड थ्रो इट अपॉन द टेबल, और उसे टेबल पर डाल दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, डेल ऐसी कोई गलती मत करना। ही सेड, उसने कहा, अबाउट में, मेरे बारे में यानी ऐसा सोचने की भी गलती मत करना। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग इन द वे ऑफ ए हेयर कट और ए सेव और ए शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि कटे हुए बालों से या सेव करने से, छोटे बाल करने से या शैम्पू लगाने से कोई फ़र्क पड़ता है जो मुझे मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस, यानी मेरी माई गर्ल का मतलब यहाँ पर पत्नी से है कि मैं अपनी पत्नी के प्रति अपने प्रेम को कम कर दूं, यानी बाल कटे हुए होने से अपनी पत्नी के प्रति मेरा प्रेम कम हो जाए, ऐसा आप कभी मत सोचना। बट इफ़ यू विल अनवैप दैट पैकेज, लेकिन जब तुम इस पैकेट को खोलोगी, यू विल सी, तो आप देखोगी, वाई यू हैड मी गोइंग अवाइल एट फर्स्ट। गोइंग में अवाइल में कह दो चक्कर में डालना। तो जब तुम इस पैकेट को खोल के देखोगी तो आपको पता लग जाएगा कि तुमने मुझे पहली बार चक्कर में कैसे डाल दिया था। और चक्कर में डालने का कारण यह था कि जिम जो है वो अपनी सबसे जो महत्वपूर्ण, यानी उसकी जो जो पोजीशन थी, जो उसकी संपत्ति है, वो थी उसकी घड़ी। और घड़ी को बेच करके वह कंगा लेकर के आता है डेला के लिए। इधर डेला अपने बालों को बेच चुकी है, तो जब उसने डेला के कटे हुए बालों को देखा है तो वो चकित हो जाता है कि अब उसका गिफ्ट डेला के लिए कोई काम का नहीं होता है। वाइट फिंगर्स एंड निम्बल टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर। वाइट फिंगर्स, उसकी गोरी उंगलियों ने, निम्बल मतलब कमजोर उंगलियों ने, सफ़ेद यानी वाइट, और उसकी कमजोर उंगलियों ने, टोर ये टीयर का सेकंड फॉर्म है, फाड़ना, ठीक है, एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, यानी उस पैकेट के कागज़ को, उसके धागे को तोड़ दिया, उस पैकेट को खोला, एंड देन एन एस्केटिक स्क्रीम। एस्केटिक कहते हैं पागलपन। ऑफ जो है खुशी से पागल हो जाती है, यानी खुशी की से वो चीख उठती है, एक पागलपन भरी चीख। एंड देन एलास, और उसके बाद एलास उसे दुख होता है। ए क्विक फेमाइन चेंजेज, फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीत्व। उसके बाद में उसमें महिलागत गुण जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं टू हिस्टेरिकल टीयर्स। अब देखो महिलागत गुण क्या होगा, यह है उसका रोने का, यानी एक बार तो वो प्रसन्न हो जाती है फिर वो रोने लग जाती है, टू हिस्टेरिकल टीयर्स। और हिस्टेरिकल कहें तो उसके जो उन्मादित, यकायक, अचानक, टीयर्स आंसू फूट पड़ते हैं, एंड बेल्स और रोने लग जाती है, बिलखने लग जाती है, नेसेसिटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट। द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट यानी फ्लैट का मालिक, फ्लैट के मालिक को एम्प्लॉय करनी पड़ी, यानी
अपनी ऑल द कंफर्टिंग पावर्स, कंफर्टिंग पावर क्या है, किसी को सांत्वना देने की शक्ति, सांत्वना देने की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी फ्लैट के मालिक ने उसे शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। पोर डियरली द कॉम्स, वहाँ पर कंगों का जो सेट है वो पड़ा हुआ था, सेट ऑफ द कॉम्स, कंगों का सेट पड़ा हुआ है। साइट एंड बैक दैट डेला हैड बेस्ट फॉर लॉन्ग इन ए ब्रॉड वे विंडो, तो वहाँ पर कंगों का जो सेट पड़ा हुआ है, जिन कंगों को डेला एक लंबे समय से चाहती थी, फॉर ए लॉन्ग इन ए ब्रॉडवे विंडो, ब्रॉडवे विंडो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है, यानी दुकान का नाम है। ब्रॉडवे विंडो में जो कंगा रखे रहते थे उनको बहुत लंबे समय से चाहती थी। ब्यूटीफुल कॉम्स, बहुत ही सुंदर कंगे थे। प्योर टॉर्टोइस सेल, जो शुद्ध कछुए की सेल से बने हुए थे, कवच से बने हुए थे। विथ ज्वेल रिम्ड ज्वेल, जिन पर रत्न जड़ित, रिम्ड, जस्ट द शेड टू बियर इन द ब्यूटीफुल पेनिस्टी हेयर, जो कि ज्वेल रिम, आभूषण जड़े हुए थे। सेट टू वियर, जो बिल्कुल मेल खाते थे, यहाँ सेट का मतलब बिल्कुल मिले हुए थे। इन द ब्यूटीफुल बेनिस्टियर, किससे, यानी उसके जो सुंदर बेनिस जो गायब हो गए हैं उन बालों से मेल खाते थे। अर्थात वो कंगे भी इतने सुंदर थे, रत्न जड़ित थे, जितने कि उसके बाल। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स, वे बहुत ही महंगे कंगे थे। सी न्यू, वो जानती थी। एंड सी न्यू एंड हर हार्ट हैड सिंपली craved and yearned over them without least hope of possession, और उसका हृदय, एंड वह जानती थी, हर हार्ट हैड सिंपली क्रेव्ड, क्रेव का मतलब होता है लालसा, उसका हृदय हैड सिंपली क्रेव्ड एंड यार्न ओवर, लालसा रखता था और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखता था। यर्न कहते हैं किसी वस्तु को, यर्न ओवर प्राप्त करने की इच्छा, देम उन्हें यानी उसका जो हृदय था उन कंगाओं को प्राप्त करने की इच्छा रखता था, लालसा रखता था। विदाउट द लीस्ट ऑफ पोजीशन, लेकिन उनको प्राप्त करने की उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। यानी डेला उन कंगाओं को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कभी उनको खरीद पाएगी। एंड नाउ दे वर हर्स, लेकिन अब वो कंगा उसके पास थे। बट द ट्रेसेस, लेकिन ट्रेसेस, ट्रेस का मतलब होता है चोटी, बालों के लिए आ रहा है। द ट्रेसेस दैट शुड हैव एडॉर्न, वे बाल, जिन बालों को शुड हैव एडॉर्न, जो बाल सजाए जाने थे, एडॉर्न का होता है सजाए, सजाना, ठीक है। द कॉप्टेड अडोनमेंट हैव अडॉर्न द कॉप्ट, adorn the coveted adornments, वे coveted कहें तो उत्सुकता से देखी जाने वाली वस्तु, adornments सजावटी वस्तु। तो जिन बालों को उसे सजाना था, यानी जिन कंगों से उसे सजाना था, तो द coveted adornments तो वह उत्सुकता से देखी जाने वाली जो वस्तु थी, जो सजावटी वस्तु थी बरगोन, वो जा चुकी थी। अर्थात उसके जो बाल थे, वो जिन बालों को इन कंगों से सजाया जाना था, वो बाल उसके जा चुके थे।
बट सी हग्ड देम टू हर बोजम। डेला उन कंगाओं को अपने सीने से लगाती है। हक का मतलब होता है गले मिलना, गले लगाना। ठीक है, यहाँ पर कंगाओं के लिए आ रहा है। कंगाओं को अपने भुजम का होता है सीना, हृदय। एंड एट द लेंथ, तो उनको सीने से लगाती है। और एट लेंथ, एट लेंथ का होता है आखिरकार। शी वॉज एबल टू लुक अप विथ डिम आइज एंड स्माइल एंड से। और आखिरकार वह, उसने ऊपर देखा, विथ डिम आइज, अपनी धुंधली आंखों से, और स्माइल, मुस्कुराती है और कहती है, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, जिम मेरे जो बाल हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। एंड देन डेला लीप्ड अप लाइक ए लिटिल साइन कैट। और फिर डेला जल्दी से, लीप्ड मतलब उछल पड़ती है, लाइक ए साइन कैट मतलब जैसे एक झुलसी हुई बिल्ली की तरह झपट करके जल्दी से खड़ी होती है, वहां से जाती है, क्राइड चिल्लाती है, ओ जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। जिम, अभी तुमने अपना सुंदर उपहार नहीं देखा है। सी हेल्ड इट आउट टू हिम, डेला ने इसे ईगरली अपॉन हर ओपन पाम्स, डेला उस उपहार को उसकी ओपन पाम, खुली हुई हथेलियों पर बड़ी ईगरली, उत्सुकता से, हेल्ड मतलब रख देती है। द डल प्रीसियस मेटल, वह, द डल अधिक कीमती, डल प्रीसियस वह कीमती धातु, सेम टू फ्लैश चमकीली प्रतीत हो रही थी, विथ रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट, यानी वह महंगी वस्तु, महंगी धातु, सेम टू प्लस चमकने लग गई। ऐसा लगा कि वह धातु चमक रही है। वो चमक किस रही है? विद द रिफ्लेक्शन, कि उस पर प्रतिबिंब पड़ रहा है, छाया पड़ रही है। और फॉर ब्राइट एंड अर्डेंट स्पिरिट, उसकी, ब्राइट का मतलब तीव्र, ब्राइट का मतलब चमकीला भी होता है, अब यहाँ कहें तो तीव्र, और आर्डेंट यहाँ कहता हो उत्साही, स्पिरिट का मतलब भावना, उसकी उन उत्साही तीव्र भावनाओं की उस प्रतिबिंब से ऐसा लग रहा है कि वो चैन और तेजी से चमक रही थी। इजंट इट ए डैंडी, क्या ये सुंदर नहीं है? डैंडी का मतलब होता है सुंदर। जिम, आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, हंट ओवर, हंट ओवर का होता है खोजना, मैंने इसे ढूंढने के लिए, इसे पाने के लिए पूरा कस्बा ढूंढ लिया है, पूरा मार्केट छान लिया है। यू हैव, यू हैव, यू विल हैव टू लुक इट, लुक एट द टाइम 100 टाइम्स ए डे नाउ, अब तुम्हें दिन में सैकड़ों बार टाइम देखना होगा, या आप अब सैकड़ों बार टाइम देख सकते हैं। ऐसा वो इसलिए करे क्योंकि अभी तक जिम की घड़ी में एक लेदर का फीता बंधा हुआ था, जिससे वह अपने सहकर्मियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के सामने घड़ी में टाइम देखना में उसे परेशानी महसूस होती थी, शर्म से वह उस घड़ी को मैं टाइम नहीं देखता था, क्योंकि घड़ी बहुत सुंदर थी लेकिन उसमें चेन नहीं थी। इसलिए डेला ने कहा कि अब तुम 100 बार आपको टाइम देखना होगा, आपको देख सकते हैं क्योंकि मैं बहुत सुंदर चेन लेकर के आई हूँ। गिव मी योर वॉच, तो मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक ऑन इट, मैं देखती हूँ कि ये उस पर कैसा लगता है। अब चूंकि जिम जो है वो अपनी घड़ी को बेच चुका है, और घड़ी को बेच करके वो डेला के लिए कंगाली आया है। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, बजाय उसकी बात मानने के, ओबे मतलब पालना करने के, जिम टम्बल डाउन ऑन द काउच, जिम जो है वो लुढ़क जाता है। ऑन द काउच, काउच कहते हैं सोफा या बिस्तर, बिस्तर पर लुढ़क जाता है। एंड पुट द हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड, और अपने हाथों को अपने सिर के नीचे लगा लेता है, स्माइल और मुस्कुराने लगता है। डेल सैड ही, उसने कहा, डेला, डेल, लेट अस पुट क्रिसमस प्रेजेंट अवे, अब हम ऐसा करते हैं
क्रिसमस के इस उपहार को एक तरफ रख देते हैं एंड कीप देम ए वाइल, कुछ समय के लिए इनको हम थोड़ा अलग रख देते हैं। दे आर टू नाइस, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि टू यूज जस्ट एज प्रेजेंट, कि उनका उपयोग हम वर्तमान में नहीं कर सकते। अब ऐसा वो उसने क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि देखिए, डेला के लिए जो उपहार आया है वो कंघे हैं, और कंघों से वो अपने बालों को सजाती है, लेकिन वो अपने बालों को बेच चुकी है। इधर डेला जो है अपने पति के लिए, जिम के लिए, उसकी सुंदर घड़ी के लिए एक सुंदर चेन खरीद करके लाती है, लेकिन जिम ने अपनी पत्नी को उपहार देने के लिए अपनी घड़ी को बेच दिया है। तो वे दोनों ही उपहार उन दोनों के लिए वर्तमान में उपयोग के नहीं है। आई सोल्ड द वॉच, अब वो कहता है आगे, मैंने घड़ी को बेच दिया है टू गेट द मनी टू बाई यूर कॉम्स, तुम्हारे कंगों को खरीदने के लिए मैंने अपनी घड़ी को बेच दिया है। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन, अब आप चिप्स रख दो, अर्थात हम चिप्स खाते हैं, चिप्स परस दो। द मैजी बॉ एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हैं कि मैजई वर वाइज मैन, मैजई जो थे बहुत बुद्धिमान लोग थे, वंडरफुली वाइज मैन बहुत ही बुद्धिमान थे, हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंगर, जो कि उपहार लाए थे, हु ब्रॉट गिफ्ट जो उपहार लाए थे, टू द बेब इन द मैंगर, बेब इन द मैंगर कहता है इस शिशु ईसा के लिए, शिशु ईसा के लिए जो उपहार लेकर के आए थे। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, उन्होंने क्रिसमस पर उपहार देने की कला का निजात किया था, आविष्कार किया था, शुरू की थी। बीइंग वाइज बुद्धिमान होने के कारण, देयर गिफ्ट वर टू नो डाउट वाइज वंस, उनके उपहार भी बुद्धिमान ही थे, बुद्धिमानी पूर्ण दिए गए उपहार थे। पॉसिबली संभावित रूप से, बियरिंग द प्रिविलेज, प्रिविलेज कहें तो लाभ, ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब होता है, डुप्लीकेट का मतलब एक जैसी वस्तु, मतलब किसी की कॉपी, तो बियरिंग द प्रिविलेज लाभ लेते हुए, एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन मतलब एक जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान का लाभ लेकर के उनके जो उपहार थे वो बुद्धिमानीपूर्ण थे। एंड हियर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू, और अब मैंने आपको ये कहानी सुनाई है द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल रिलेटेड टू यू, द अनइवेंटफुल, देखो अनइवेंटफुल का मतलब है जो प्रतिदिन घटित नहीं होती हैं ऐसी, और क्रॉनिकल यहाँ कहें तो घटना, तो प्रतिदिन घटित नहीं होने वाली ऐसी घटना का मैंने वर्णन किया है। ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन, जो दो मूर्ख बच्चों की है, इन ए फ्लैट, जो एक फ्लैट में रहते थे, हु मोस्ट अनवाइजली, जिन्होंने बड़ी अनवाइजली, अनवाइजली कहते हैं बड़ी मूर्खता के साथ, सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया है, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ देयर हाउस, यानी अपने घर के सबसे बड़े खजाने को कुर्बान कर दिया। बट लेकिन इन ए लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज, लेकिन आज उन बुद्धिमानों के लिए अंतिम शब्द यह है, लेट इट बी सेड, ये कहा जा सकता है कि दैट ऑल हु गिव गिफ्ट्स, कि जो उपहार देते हैं, जो बुद्धिमान उपहार देते हैं, दीज टू वर द वाइजेस्ट, उनमें से ये दोनों बुद्धिमान थे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट, वे सभी जो उपहार देते हैं, उपहार लेते हैं, सच एज दे आर वाइजेस्ट, सच एज दे आर वाइजेस्ट, क्योंकि वे बुद्धिमान हैं, एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, हर जगह वे बुद्धिमान हैं, दे आर द मैजई, वो मैजे थे। देखो मैजई कौन थे? जैसा कि मैंने आपको थीम के अंदर बताया था कि मैजे जो थे ये तीन बुद्धिमान लोग थे जो कि राजा बनने की इच्छा रखते थे या कोई ज्योतिषी बनने की इच्छा रखते थे, जो यीशु यानी शिशु यीशु के पास गए थे
उसको उपहार देने के लिए। तो यहाँ पर जो मेजई है वो मेजई डेला और जिम के उपहार के लिए आया हुआ है। तो ये था आपका गिफ्ट ऑफ मेजई। इसके बाद हम इसके प्रश्नों की बात करेंगे और प्रश्नों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।